इस चैनल में आप लोगों को गोल्ड के डेली बेस पे एनालिसिस मिलते हैं, जहां पे आपको डिफरेंट बाय और सेल लेवल्स बताए जाते हैं। जैसे कि कल के दिन की अगर एनालिसिस की बात करें तो मैंने यहां से बोला था कि मार्केट बाय साइड ही जाएगी और यहां से ड्रॉप होगी, लेकिन वो कोई 50-60 पिप्स पहले ही मार्केट जो है ड्रॉप होगी। ऑलमोस्ट यहां से कोई 500 पिप्स का जो प्रॉफिट है उसने जनरेट करके दिया, लेकिन हमारी जो ट्रेड है वो मिस हो चुकी थी। और उसके साथ साथ ये वाले जो बाइंग्स होने मार्केट ने प्लेस ही नहीं किए। तो अब हम ऐसे ही एनालिसिस इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लेके आते रहेंगे। आपने इस चैनल को फॉलो कर लेना है और छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके करंट बिहेवियर पे बात करेंगे कि मार्केट का क्या सिनेरियो बन सकता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये सिर्फ एनालिसिस ही नहीं होते, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके एनालिसिस करने के तरीक़ेकार उन चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ आपको समझ भी आ सकती है। ठीक है, यानी कि आप खुद एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको लाजमी एंड तक देखिएगा। अब इन सारे एनालिसिस को हम डिलीट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डे का टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें कि मार्केट का इस टाइम करंट सिनेरियो क्या है। करंट बिहेवियर पे अगर देखें तो मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस 3 दिन हो गए हैं मार्केट ने क्या किया है, बाय साइड ही क्लोजिंग दे रही है। यहाँ पे देखो प्रीवियस ये कैंडल का हाई पॉइंट था, इसी हाई पॉइंट के ऊपर देखो कैसे क्लोजिंग बाय साइड दी है। क्लोजिंग बाय साइड देने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केट का एक लोइस पॉइंट, जैसी मार्केट ओपन होती है ओपन होने के बाद देखो वो कैसे बाय साइड मूव दे देती है। अब इसने जो लोइस पॉइंट लगाया था प्रीवियस डे का वो लगाया था 4076 का। ठीक है, और उसके साथ देखो इसने जो क्लोजिंग दे दी है वो बाय साइड दी है और उस कैंडल का हाई पॉइंट ये देखें। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, क्योंकि मैंने आपको 3 कैंडलें दिखाई जिसको फिर वैल्यू गैप भी कह रहे होते हैं। ये वाला गैप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो मार्क किया, इस वाले कैंडल ने इसको लिक्विडेट नहीं किया हुआ, यानी गैप पड़ा हुआ है, यानी कि मार्केट के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं इस गैप को फिल करने के। ठीक है, यानी कि अब आपके सामने यहाँ पे देखो प्रॉपर लॉजिक के साथ ये चीज़ें बताई हैं कि मार्केट को बनता है कि आज के दिन मार्केट ये गैप फिल करे या उससे अगले दिन फिल कर दे, लेकिन ये मार्केट का ये बाइंग एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाई एरिया बन सकता है। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा लाइन चार्ट को देखेंगे ना, ये देखो लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग गैप भी मिल रहा है हमें, और इसके साथ ये एक स्पॉट जोन, पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब यही जो सपोर्ट जोन हमें मिल चुकी है कि मार्केट का एक मिड में भी बन रहा है, यानी कि इसकी अगर वैल्यू शेयर कर दूं ये कौन सा एरिया बनता है, ये बनता है 60 का। ठीक है, यानी कि इसके नीचे फिर हम और छोटा सा रिफाइन करके और प्लान करेंगे, यानी कि ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा आज के दिन चांस है कि रिट्रेसमेंट ले, अपने इस लो को लिक्विडेट करे, इस फेयर वैल्यू गैप में टैब हो, यहाँ से फिर मार्केट बाय साइड को इंडिकेशन देती है तो फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी कोई स्कैल्पिंग ट्रेड्स होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब तो ये चीज़ हो गया डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है इस टाइम। जैसे कि आपको वीकली एनालिसिस फोरकास्ट में यहाँ से ही बता चुका था कि मार्केट बाय साइड कन्वर्ट हो चुकी है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप एक ट्रेड सिंगल ट्रेड करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। उसका मिनिमम टारगेट ये वाला हाई पॉइंट हो सकता है, जैसे कि मार्केट में भी तकरीबन आज नहीं तो कल हिट कर देनी, तो नेक्स्ट वीक तो हिट कर ही देगी जैसे मार्केट बाय साइड जा रही है। तो ये वाला सिनेरियो हो गया। अब उसके साथ साथ हम इसको थोड़ा सा अब H1 के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। H1 का टाइम फ्रेम फिर हमें बताएगा कि हमने रियल डायरेक्शन पे किस डायरेक्शन पे मार्केट पे ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बाइंग जोन को फाइंड करेंगे, इसको रिफाइन करेंगे। सबसे पहले बाइंग जोन की बात करें, यहाँ पे देखो ये पूरे का पूरा जोन निकल रहा था हमारे पास किसके अकॉर्डिंग, दिल्ली के फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग। अब दिल्ली के फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें मार्केट ने यहाँ पे एक बाइंग जोन, यहाँ पे भी 2 कैंडल्स कंसेक्टिव कैंडल बाय जोन बनाया हुआ है, ये बन गया। अब इसके नीचे यहाँ पे देखो क्लियर कट एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो हम इसकी विक्स को ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो विक्स होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होती हैं। ठीक है, ये इसकी जो वैल्यू बनती है 4052 से लेके नीचे, यानी कि आज के दिन अगर मार्केट टैप करती है ना तो ये हमारे पास लास्ट वाला बाइंग जोन होगा आज के दिन के लिए। बाकी फर्स्ट बाइंग जोन ऊपर से हम कोई देखते हैं कहाँ से हम बाय प्लान कर सकते हैं, यानी कि आज के दिन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट मैंने आपको बाइंग जोन बताया वो नीचे जो है, थोड़ा सा इसको नीचे, क्योंकि मार्केट ना ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी भी मोस्टली ले लेती होती है, तो हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये वाला, यानी कि 45 से लेके पूरे पूरे फिर वैल्यू गैप को फिल करके और नीचे 34 का एरिया। ठीक है, ये वाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मार्केट सिर्फ इसमें विक पास करेगी
और आपको अच्छा खासा बाय साइड मोमेंटम के साथ जाती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, अगर मार्केट इन प्राइसेस पे आती है तो आपने ये आपको क्लियर कट एक जोन बाइंग जोन करके फाइंड करके बता दिए। क्यों फाइंड किया है, इसके प्रॉपर लॉजिक आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे देखो, इसके साथ साथ यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही थी, उसके बाद ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब मैं भी मार्केट सपोर्ट्स को हिट करके इस सपोर्ट को क्या करे, फॉलो करे और यहाँ से बाय साइड निकल जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी एक बेस्ट बाइंग जोन है हमारे पास। अगर मार्केट इस प्राइस पे आए आज के दिन के लिए तो ये वैलिड है बाइंग जोन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बाइंग जोन की बात करें तो वो वाला कौन सा बन सकता है, जो यानी कि जो नियरेस्ट हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी देखें, अभी करंट बिहेवियर पे मार्केट बाय साइड जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रैप बना रही है। मार्केट का एक्चुअल में बाय साइड जाना भी है तो ये नीचे फेयर वैल्यू गैप ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, मार्केट को इन प्राइस को हिट करना चाहिए। ठीक है, अगर इनकी थोड़ी सी वैल्यू कर दें शेयर, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो यही एक बनता है जोन। यहाँ पे देख लें, इसका जो प्राइस है ये 80 से लेके थोड़ा सा जोन बड़ा बन सकता है, लेकिन ये इंशाल्लाह एक्यूरेट होगा 89 का एरिया। ठीक है, यानी कि ये तकरीबन कितने पिप्स का बनता है, ये तकरीबन 100 पिप्स थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर वैल्यू गैप भी मौजूद है। अब यहाँ पे देखो, ये लिक्विडिटी प्राइस बन गई, ये फिर वैल्यू गैप बना हुआ है, और फिर वैल्यू गैप के मिड से हम नीचे नीचे जो बाइंग फाइंड करते हैं, इसका जो मिड पॉइंट कहाँ पे बनता है, ये बनता है 90 का। ठीक है, यानी कि 90 से लेके आज के दिन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग जोन है वो 90 से लेके, ये 90 से लेके नीचे जो प्राइस आती है वो 4078 का एरिया, यानी कि ये तकरीबन बन जाता है $12 का जोन। ठीक है, इस जोन पे जैसी फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट आएगी मार्केट, आपको अच्छा खासा बाय साइड यहाँ पे जाती हुई नज़र आएगी। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया। ये दो बाइंग जोन आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब सेलिंग जोन की बात करें तो सेलिंग जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें, हमारे पास ये क्या पड़ा हुआ है, ये एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा कैंडल। इसकी क्या वैल्यू है, ये 49 का बनता है, 48-49 का, और ऊपर कितनी बनती है, 64 बनती है। यानी कि ये पूरी की पूरी जो कैंडल है ये हमारे पास H1 का टाइम फ्रेम है। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ से हम सेल प्लान कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है 4047 से लेके, ठीक है, 4000, ये तो $20 का जोन बन जाएगा, बहुत बड़ा जोन बन जाएगा। इसको थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम पे ना रिफाइन करते हैं। जस्ट हमें थोड़ा टाइम दें, मैं इसको डिलीट करके देन आपको रिफाइन करके बताता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे कि वो क्या सिनेरियो बन सकते हैं। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखें 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट इस टाइम क्या बना रही है। इस टाइम यहाँ पे देखें, इस टाइम क्या सिनेरियो है कि अभी करंटली लिक्विडिटी प्राइस ये बनी हुई है, इसके ऊपर ऊपर हम सेल जोन फाइंड कर सकते हैं। इसको अब लाइन चार्ट पे देखेंगे तो लाइन चार्ट में ये हमारे पास एक लोइस पॉइंट पड़ा हुआ है, ये 46 का बनता है। ठीक है, 46 का एरिया बनता है, यानी कि आज के दिन अगर हम ये वाली कैंडल को लेते हैं, इसकी बॉडी ले लेते हैं यहाँ तक, ये वाला सीन, इसको थोड़ा सा नीचे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज़ और बताऊँ, इसका सेलिंग में भी यहाँ से भी हो जाए। ये देखो, ये बाय के लिए फिर वैल्यू गैप था, अब यही फिर वैल्यू गैप सेल के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर इसकी वैल्यू 43 बनती है। ठीक है, यानी कि 43 से लेके आप यहाँ पे फर्स्ट सेलिंग जोन 50 तक ले लें। ठीक है, ये तकरीबन 70 पिप्स का जोन बनता है, 70 पिप्स का जोन। ऊपर से ये फिर वैल्यू गैप भी इन्वर्जन भी है, तो ये वाला एक जोन भी सेल के लिए बन सकता है। ठीक है, ये छोटे से जोन है, वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ से भी ड्रॉप हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। ये सारे के सारा ना काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग बनर है, लेकिन इसमें जो अभी करंटली, क्योंकि इस जगह से मार्केट जाएगी, अगर इधर से ब्रेक किया तो फिर मार्केट इसका जो हाई है, डे का हाई है, वो फिर लेने पे मजबूर हो जाएगी, वो डे का हाई ले सकती है। ठीक है, तो हम इधर से ही देखें, क्योंकि ये इन्वर्जन फेल किया तो फिर नेक्स्ट मार्केट इस हाई को लिक्विडेट करने जा सकती है। क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई भी मौजूद है, तो हम इधर से ही सेल प्लान करेंगे। ये है 44 से लेके ऊपर है 50 का एरिया, यानी कि ये सिर्फ 60 पिप्स का जोन बनर है, जिसमें हमने रिफाइन करके ट्रेड प्लान करनी है। आज के दिन के लिए सेलिंग जोन है
फर्स्ट सेलिंग जोन है, ठीक है। ये 6 बनता है 60 पिप्स का, ठीक है। और उसके साथ ये हो गया तुम्हारे पास फर्स्ट सेलिंग जोन। अब सेकंड सेलिंग जोन की बात करें तो वो इसको हाई को स्वीप करके भी मार्केट ड्रॉप हो सकती है। अगर इधर से ड्रॉप ना हुई तो मार्केट नेक्स्ट फिर क्या बने बिहेवियर कर सकती है, वो थोड़ा सा हम लेफ़्ट साइड पे देखते हैं क्या सिनेरियो मौजूद है। यहाँ पे हम सेलिंग जोन की बात करें, ये कौन सी प्राइस है, ये अब देखो ये मार्केट में कौन सी प्राइस पड़ी हुई है, ये वाली। ये हाईएस्ट पॉइंट एक लिक्विडिटी का काम करेगा क्योंकि इस हाई के ऊपर नियरेस्ट लिक्विडिटी ये है, यानी कि ये 81 का बनता है, ठीक है। 41 का बनता है, और सॉरी 81 का बनता है, 80 का। अब इसके ऊपर यहाँ पे देखो ये वाले हमारे पास जोन पड़ा हुआ है, फर्स्ट सेलिंग जोन 86, ठीक है। 86 से लेके ऊपर कितना बनता है, ये 2002 का, जो हम सेलिंग जोन पे देखेंगे 2002, यानी कि इसको भी थोड़ा सा हम रिफाइन कर लेते हैं। इसकी मिड की प्राइस क्या बनती है 94, यानी कि ये वाला जोन 93 से लेके, क्योंकि यहाँ पे देखें ये एक लिक्विडिटी प्राइस है, मार्केट इधर वीक है, इस वीक की 50% से मार्केट ड्रॉप हो सकती है और आपको जैसी फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगी यहाँ से अच्छा खासा आपको सेल से देखने को मिलेगा। ये 4193 से लेके ये जो प्राइस है ऊपर बनती है 4202 का एरिया, ठीक है। आज के दिन के लिए ये सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। ये आप लोगों के साथ प्रॉपर लॉजिक के साथ रिफाइन करके, ये देखो आप लोगों के सामने रिफाइन करता हूँ मैं चीज़ें, ताकि आप लोग खुद सीखें, आपको समझ आए चीज़ों की। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे ही मैं बता देता हूँ कि ये लिक्विडिटी प्राइस है, ये चीज़ें वो आपको ऐसे समझ नहीं आएंगी। उसको अगर आप सीखना चाहते हैं लिक्विडिटी क्या होती है, सारी चीज़ें वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आप इस नंबर पर रब्ता करके आप लर्निंग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। 032333033749 इस नंबर पर रब्ता करके आप लर्निंग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसके एक ही मतलब की रिक्वायरमेंट है, वो है वेंटिज एक्सनेक्स, इन दोनों में से किसी एक ब्रोकर पे अकाउंट बनाएं, मिनिमम डिपॉजिट करें, देन आपको लर्निंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के दिन के लिए हमारे पास एनालिसिस, जहाँ पे आपको सेलिंग जोन दो डिस्कस किए हैं, वो है एक है 4193 से लेके 4203 का एरिया, एक है सेलिंग जोन तकरीबन 4144 से लेके 4150 का एरिया, सिर्फ 60 पिप्स का है, और ये 100 पिप्स का है। और ये वाला जो जोन है ये है 88 से लेके 78 का, तकरीबन ये भी बन जाता है 100 पिप्स का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बाइंग जोन है वो 4045 से लेके 4034 का, ये भी 100 पिप्स का है। बाकी अगर इन एनालिसिस पे जैसे देखो कल रेंज में रही है, तो यहाँ से हमने सेल प्लान किया था, तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें। कोई भी ट्रेड वगैरह बनती है तो वो मैं चैनल में शेयर कर देता होता हूँ, ठीक है। वहाँ पे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और बाकी लर्निंग ग्रुप में ऐड होने के लिए इसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे करंट बिहेवियर पे। अब करंट बिहेवियर पे थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो अभी तो सीधी की सीधी वेव लगी थी, अभी करंटली लिक्विडिटी यही है, तो ये काफ़ी हाईली चांस है कि मार्केट इस प्राइस से ड्रॉप हो जाए, ठीक है। और अगर मार्केट इधर से ड्रॉप नहीं होती तो ऐसी मार्केट, अगर मार्केट इधर से ऐसी रिजेक्शन लेती है तो ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप, यानी कि इसके नीचे नीचे जब तक कैंडल की क्लोजिंग वगैरह नहीं ना देती प्रॉपर, तब तक मार्केट अगर इधर से ऐसे आ सकती है, यानी कि करंट बिहेवियर पे थोड़ा सा ऐसे करके इधर से रिटेस्ट, तकरीबन रिटेस्ट लेगी, रिटेस्ट लेके यहाँ तक जा सकती है, और यहाँ से फिर मार्केट ड्रॉप होगी अगर ये सिनेरियो बना। तो अगर यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चली जाती है ऊपर वाले सिनेरियो में, तो फिर मार्केट इधर से पहले ऊपर जाएगी, देन फिर ऐसे ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिनेरियो है इस टाइम करंट बिहेवियर पे। तो सिर्फ आपने वेट करके सेटअप का इंतजार करना है, और सेटअप के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड प्लान करनी है। उम्मीद है कि आपको एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। मैंने आप लोगों के सामने एनालिसिस स्टार्ट किए हैं, सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा है, और इंशाल्लाह ऐसे एनालिसिस देखने के लिए यूट्यूब चैनल को लाजमी फॉलो करें, और बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक करें, और कॉमेंट वगैरह लाजमी किया करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और ऐसी एनालिसिस आप लोगों के लिए डेली बेस पर लेके आता रहूँगा।